अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त मौजूद हैं हम ओरली एयरपोर्ट के ऊपर और मेरे साथ है उज़ैर कादरी जी। और हम जा रहे हैं एक नई डेस्टिनेशन के ऊपर और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें। ये देखें ओरली एयरपोर्ट, ये पीछे मेरे, और अंदर चलें और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या है इसके। इस वक्त हम ओरली एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया के अंदर मौजूद हैं और ये मैंने देखा कि दुनिया का जो सबसे छोटा वेटिंग एरिया है ना वो इसका है। आप देखें यहाँ से बिल्कुल हम जो सिक्योरिटी चेक है वो होके अंदर आए, जो ये 2 कदम के फासले पे है और साथ ही ये वेटिंग एरिया शुरू हो गया और 2 कदम के फासले पे जहाज़ है। नॉर्मली एयरपोर्ट्स पे ये होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। और इस वक्त हम जा रहे हैं पुर्तगाल और पुर्तगाल से हम जाएंगे कैप वर्दे और कैप वर्दे से जाएंगे हम सेनेगल। बेसिकली हमने सेनेगल जाना था लेकिन सेनेगल के टिकट बहुत महंगे थे, तो हमने फिर सर्च किया एक स्काई स्कैनर और कायाक, 2 सर्च इंजन हैं। इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़्लाइट्स को सर्च करने में कि सबसे सस्ती फ़्लाइट आपको कहाँ से मिलेगी। तो फिर हमने देखा कि अगर हम कनेक्टेड फ़्लाइट लेंगे तो वो हमें काफ़ी सारी सस्ती पड़ जाएगी। फिर हमने ये सोचा कि चलो हम पहले पुर्तगाल जाते हैं, पुर्तगाल से फिर हम कैप वर्दे जाएंगे, कैप वर्दे से सेनेगल जाएंगे। तो अभी आपको देखते हैं ये सारा जो भी टूर है ये कितने का पड़ा है, इसको हम आपके व्लॉग के आखिर में बताएंगे कि हमारा कितना ख़र्चा आया है। और हमने ये लास्ट मिनट लिया था, टिकट थोड़ा सा महंगा पड़ा है लेकिन फिर भी उस सेंस में हमें सस्ता पड़ा कि हम इसको कनेक्टेड फ़्लाइट ले रहे हैं। एक और चीज़ हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हम अपना जो भी ट्रिप करते हैं, जब भी हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो हम चैट जीपीटी को ज़रूर शामिल करते हैं अपने इस ट्रिप के अंदर और उससे हमेशा मशवरा करते हैं। और चैट जीपीटी के ऊपर आप डालें कितने दिन का प्लान है, कौन कौन सी जगह को विज़िट करना चाहते हैं, तो वही आपको पूरे का पूरा एक जो होता है ना इटिनरी जो है वो बना के देगा। एक और चीज़ मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, देखें ये मिसाल के तौर पर किसी मुल्क में जाते हैं, जैसे चाइना चले गए आप, जापान चले गए या फ्रांस आप आ गए, तो आपको बहुत सारी जो लैंग्वेज का बैरियर होता है। अब जो टेक्नोलॉजी है ना उसने ये वाला बैरियर भी वो ख़त्म कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये गूगल की, ये देखें ये गूगल, मैंने आपको, ये गूगल है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, ऐसे ये कैमरा ऑन हो जाएगा, ठीक है। हम इसको, ये देखें मैंने इसको लैंग्वेज चेंज की है जी उर्दू में। अब ये देखें ये बता रहा है जी कि CDE, ये ऊपर लिखा हुआ है जी बोर्डिंग गेट, ठीक है। आप जो भी चीज़ है ना उसको आप वो कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे देखें तो वो चाइनीज़ वगैरह में लिखा हुआ है, ट्रांसलेट कर रहा है। ये आप करीब आए तो ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे लिखा है बोर्डिंग गेट CD, ट्रांसलेट होता है। ये देखें यहाँ पे टॉयलेट्स का भी बता रहा है। तो ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो गैजेट्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उनको आप यूज़ करें, इससे आप अपना जो भी ट्रैवल है बहुत आसान कर सकते हैं। आपको लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो जाता है और सस्ती से सस्ती टिकट्स ख़रीद सकते हैं और सस्ते होटल आपको मिल जाते हैं। Booking.com एक एप्लीकेशन है, उस पर आप अपने होटल बुक करें। Trip.com है अगर आप चाइना जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो आप मुख्तलिफ व्लॉग्स देखते हैं, आप देखते हैं तो उसमें आपको मिलती हैं। हमारे साथ बने रहें और आपको हम बताते रहेंगे इस तरीके की टिप्स, ताकि आप अपना सफ़र जो है ना वो आसान कर सकें और मिनिमम ख़र्चा आपका हो। अच्छा, इस वक्त हम ओरली एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, हमारा टाइम गुजर नहीं रहा है। पिछले 2 घंटे से हम यहाँ पे हैं, हमारा घर करीब ही है लेकिन हम थोड़ा जल्दी आ गए ताकि हम ईजी हों। तो टाइम है जो गुजर नहीं रहा, हमने कहा चलो आपसे गपशप लगाते हैं। इसी वजह से ये मैंने एक जो कैमरा है ओस्मो पैक 3 मैंने लिया था आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले। तो इसकी स्टोरी ये है कि जब मैं लेने के लिए गया था ये 750 यूरो का लगा हुआ था। तो मुझे वो बंदा कहता है कि आप थोड़ा दिन वेट कर लें, 2-3 हफ्ते बाद इसके ऊपर एक प्रमोशन लगेगी और ब्लैक फ्राइडे वगैरह कुछ इस तरीके की चीज़, तो इस पर 250 यूरोज़ की प्रमोशन है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अभी तो ज़रूरी चाहिए, मैंने ट्रैवल करना है। तो मैंने उससे ले लिया। मैं चला गया जी लेबनान और जॉर्डन वगैरह और बैतुल मुक़द्दस वगैरह। वहाँ से जब मैं वापस आया तो फिर मैं उनके पास गया, बुलंजिया से मैंने लिया था। तो मैंने उनके जब गया तो वहाँ पे प्रमोशन लगी हुई थी 250 यूरो, ये 500 यूरो का लगा हुआ था। तो मैंने उन्हें कहा कि जी ये कैमरा है आपका, तो इस पे मैंने आपने प्रमोशन लगाई हुई है और आपने मुझे महंगा दिया है। तो वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, तो आप पैसे अगर कैश लेना चाहते हैं वो ले लें, नहीं तो अगर आप आवाग लेना चाहते हैं या कोई बो होती है जिसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं वो लेना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं तुम मुझे कैश दे दो, तो उसने फिर मुझे 250 यूरो वापस ले दिए। तो ये चीज़ें होती हैं कि इस तरीके के टैक्टिक्स होते हैं, इस तरीके से भी आप अपने पैसे बचा सकते हैं, लेकिन आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। वो ऑटोमेटिकली तो नहीं वापस करते, लेकिन जब आप उनको डिमांड करेंगे तो वो आपके पैसे आपको वापस करेंगे। वालेकुम मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, यारों, देखने वालों। अभी मैं बैठा हूँ ओरली एयरपोर्ट में डॉक्टर अकील साहब के साथ। हम जा रहे हैं पोर्तुगाल।
और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा सफ़र जो है कब वे एक अफ्रीका के एक शहर है, छोटा जजीरा है, डिफरेंट पार्ट हैं उसके उस मुल्क के। तो मैं कैमरामैन आपके साथ जारी इंशाल्लाह, और सेनेगल का अगला सफ़र भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और जो जितने पार्ट हैं छोटे छोटे, मतलब जो एडवाइस हैं और जो मतलब जिस होटलों में रहेंगे, जिधर हम खाने खाएंगे, हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ रहें और देखते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पुर्तगाल में, पोर्टो एयरपोर्ट के ऊपर। और यहाँ से हमारी जो फ़्लाइट है वो है कैब उसको कहते हैं। ये एक ओशन या समंदर के अंदर ये कुछ 10 जजीरे हैं और इनको कलेक्टिवली कैब कहते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं इसको विज़िट करने। और हमारे साथ हुआ ये कि हमारा तकरीबन 1 घंटे का डिफरेंस था। जो पेरिस से फ़्लाइट आ रही थी और अगली जो हमने कनेक्टेड फ़्लाइट लेनी थी, 1 घंटे का डिफरेंस था। लेकिन हमारा आधा घंटा जहाज़ जो था ना वो पेरिस से लेट हो गया। तो हम बिल्कुल भागते भागते पहुँचे हैं और अभी मतलब लास्ट मिनट पे हम उसको हमने पकड़े। अभी पकड़ा नहीं है, अभी भी थोड़ा सा टाइम है कि हम उसको पकड़ लें। तो ये सब टाइम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम रख के बंदे को आना चाहिए ताकि बंदा इजी रहे, इससे हादसे से बच जाए। इस वक्त हम पुर्तगाल की सरजमीन पे ऊपर खड़े हैं और ये मेरे पीछे आप इजी जेट का जहाज़ देख रहे हैं। और इस पे बैठ कर हम पराया जाएंगे। ये पराया मुल्क जो है वो पराया नहीं है, वो अपना ही है। नाम इसका पराया है लेकिन है वो अपना। कैप वेर्ड का कैपिटल है और सारे इसको कहते हैं जी पराया, लेकिन मैं इसको कहता हूँ अपना। चलें, इस वक्त हम पुर्तगाल के एक एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हम जहाज़ पे सवार हो जाएं। बहुत रश है, बिल्कुल फुल है और ये टिकट हमें बहुत सस्ता मिला है। अभी हम निकले हैं जी एयरपोर्ट से बाहर और बल्कि एयरपोर्ट के अंदर ही ये यहाँ पे सिम मिल रही है, यहाँ की लोकल सिम जो है, क्योंकि जो हमारी जो सिम है फ्रांस की वो बहुत महंगी है। और यहाँ पे हम करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये देखें मनी चेंज, ये क्या कहते हैं यहाँ की जो करेंसी है उसको क्या बोलते हैं? एस्क्वायरा। कितने की है आपने? 120 यूरो की अभी। 120 यूरो। ये 1 यूरो जो है ना 110 स्क्वायर से। ठीक है ना। तो ये हमने चेंज कर लिया फ़िलहाल वक्ती तौर पर। तो फिर अगर हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ती है तो हम आगे इसको मज़ीद हम चेंज कर लेंगे। ओके, लेट्स गो जी। अभी हमने एयरपोर्ट से निकल के टैक्सी ले ली है और टैक्सी वाला हमसे जो है ना 20 यूरो मांग रहा था। तो हमने उसको कितना दिए? 500 का मतलब 500 100 बटा है उसके बाद। तकरीबन 5 यूरो में हमने इसको राज़ी किया है, बड़ी इसकी मिन्नत समाजत करके। तो अभी हम सिटी सेंटर जा रहे हैं, यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे जाते हैं, होटल में पहले स्टे करते हैं और फिर उसके बाद सिटी सेंटर को एक्सप्लोर करते हैं। ओके जी, मिलते हैं। प्राया में मौजूद है और जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन है वो बिल्कुल जैसे हमारा मीरपुर आज़ाद कश्मीर है उसकी तरह मुझे लगा है। किक्कर के दरख्त लगे हुए हैं सारी तरफ, ये देखें आप, ये मेरे पीछे भी ये सारे दरख्त किक्कर के लगे हुए हैं। और पहाड़ी इलाका जैसे होता है ना पोठोहार का, उस तरीके की इसकी जो है ना सतह मुर्तफा पोठोहार की तरह इसका वो एरिया लग रहा है। और लोग यहाँ के बहुत खूबसूरत हैं। इनके जो औरतें उनको कहते हैं फम दु पागादी, जन्नत की उरें। वो आपको हम कल दिखाएँगे। आ जाए आप हमारे साथ, आपको सिटी सेंटर दिखाते हैं। ये अभी उज़ैर जो है ना यहाँ के जो लोकल हैं उनसे एक एड्रेस पूछ रहा है। हम यहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। तो कोई लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मुसलमानों की आबादी सिर्फ 2% है और बहुत कम जो है ना हलाल फूड की शॉप्स हैं यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं शायद उसके आसपास कोई मिल जाए। तो इसका ये तरीका होता है जहाँ पे अगर आपको हलाल शॉप्स ना मिलें हलाल फूड की, तो उस इलाके की मस्जिद की तरफ आप चले जाएँ, उसके करीब कोई ना कोई जो है वो हलाल रेस्टोरेंट या कोई ना कोई चीज़ हलाल हमें मिल जाएगी। तो इस वक्त हम ये कैप वेर्ड के जो सेंट्रल सिटी है, सिटी सेंटर है, उसकी तरफ है। यहाँ पे ये कच्ची और पुरानी आबादी हैं, आप देख सकते हैं, आर्किटेक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मौसम बड़ा खुशगवार है और यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। एक ये देखें मेरे पीछे, ये किक्कर का दरख्त है, ये किक्कर, और ये दूसरा जो ना पाम ट्री, ये खजूर के जो दरख्त हैं, मुख्तलिफ़ किस्मों के पाम हैं। यहाँ पे नारियल की तरह का दरख्त है और ये खजूर का दरख्त है, उस पाम नस्ल के जो है डिफरेंट दरख्त यहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं। और
Alhamdulillah, Mashallah. Vous êtes où là? On est où? On est à ce comment on appelle ça, Praia ici. D'accord. Cap-Vert. Mashallah. Et monsieur docteur Aguil, il est où? ये गिनी बिसाओ का एक Non, Guinée Conakry. Guinée Conakry. गिनी कोनाक्री का ये मुसलमान है, हमें मिला है, हमने इससे रास्ता पूछा, कहता है आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको लेके जाऊंगा उधर डायरेक्ट मस्जिद में। तो इसके साथ हम जा रहे हैं। ये देखो कितने अच्छे लोग हैं जो आपको रास्ता दिखाते नहीं है बल्कि पूरा छोड़ के आते हैं। Mashallah. और ये अभी हमें साथ लेके जाएगा, कह रहा है मैं आपको रेस्टोरेंट भी दिखाऊंगा जहाँ पे हलाल फूड मिलता है। Merci beaucoup. तो इसको हम आपके साथ रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारे साथ खाना भी खाएगा। तो पहले हम मस्जिद चलते हैं, वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं Inch'Allah. और Merci हम beaucoup. जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ की मस्जिद ज़रूर विज़िट करते हैं। वहाँ पे 2 रकात नमाज नफल भी पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका अता किया कि हम इस ज़मीन पे सजदा कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र लिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैसी बुकुम अनमी, मैसी बुकुम औखा। पेट्रोल की बहुत महंगाई है। अगर आप हिसाब लगे ना तो ये 40 का पड़ रहा है 1 लीटर गैसोल। और गैसोलीन जो है ना, गैसोलीन एसेंस को बोलते हैं, 1,17 €। बहुत महंगा। हम सेंट्रल मॉस्क ऑफ प्राया जो है कैपवेर्डो की जो सेंट्रल मॉस्क है उसके बाहर खड़े। मस्जिद बंद है चूँकि इस वक्त नमाज का टाइम नहीं है, इस नमाज के टाइम के ऊपर खुलती है। कोशिश करते हैं कि इसको हम खुलवाएं और इसके अंदर कुछ नफल पढ़ सकें। इसका नाम है अल रहमान मॉस्क ऑफ प्राया, सेंट्रल मॉस्क ऑफ प्राया। खुल गया, खुल गया माशाल्लाह। ये लोकल मार्केट है, आप देखें यहाँ पे लोग ये मछली वगैरह बेच रहे हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई खाने वगैरह की कोई चिकन वगैरह चीज़ें। ये मार्केट है जो है मार्केट। अभी हम यहाँ पे जाएंगे इस मार्केट में और सखोपीरा नाम है इसका। इस तरीके से ये राजा बाज़ार वगैरह में होता है। और लंडे की भी चीज़ें हैं, कुछ चाइना का सामान भी है। तो अंदर चल के देखते हैं कि ये क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। या जी आ जाओ। ये बहुत अंदर छोटी छोटी तंग तारीख गलियाँ हैं, अंदर जाके देखना पड़ेगा। ये देखें चीज़ मेरे अजीज़। ये हमारा गाइड है मामादू इले वैकमुआ। ये हमें दिखा रहा है। ये देखें वालिस हज्जाल सुला कहाँ हज्जाल सुला ये वो जो है ना कड़े शड़े ये चीज़ें। ये देखो ये बहुत महंगे हमें देते हैं। Yalla jaffa, yalla salliya koy. Ya jaffa. Yalla bari na sutra kai. Yalla borom baax la. Amin amin amin. Adde kalis men ñam. Ça c'est un vrai bol. Ça c'est un vrai bol de Guinée Oreille. Ah, Guinée Conakry. Guinée Conakry, Matoto, la baie. Gawal. Dixik boy, Dixik. डाले में हम बैठ गए। अभी हम यहाँ पे घूमे हुए एक हलाल रेस्टोरेंट मिल रहे हैं, तो उसकी तलाश में हमने एक बंदे लिफ्ट ली है यहाँ पे। तो पहले तो बाजार ने एक जब एयरपोर्ट पे बंदे ने नेगोशिएशन की है, उसने 20 यूरो मांगे, हमने उसको 5 यूरो दिए। तो अगर तुम उस साइड पे जा रहे हो, कहता है कोई मसला नहीं, मैं आपको छोड़ दूँगा। तो ये देखें जी, ये हम डालेंगे पूरे कैब में। हमने हलाल रेस्टोरेंट ढूंढा, हमें नहीं मिला। और आखिरकार फिर हम इस वक्त रात के खाने में ये देखे अंडा फ्राई करवाया हमने और कुछ सलाद है और साथ ये पाव है। इसके अंदर वो है, तो है। इसके अंदर क्या है? तो। ओह वाओ, इसके अंदर चीज़ है। और तो है इसके साथ प्लस। तो ये Ça aussi, mettez là, Inch'Allah. Voilà. Regardez, il y a du riz avec du saumon. Check it. बिस्मिल्लाह। C'est बहुत ज़्यादा Allez, John. बहुत भूख लगी हुई है। बंद करो, बाद में हम बात करते हैं।